गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब कल हमारा पेपर है तो एज़ यूजुअल लास्ट दिन हम पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव। उद्भव क्या होता है? उद्भव मतलब जन्म, और सामान्य परिचय का मतलब होता है जनरल इंट्रोडक्शन। अब हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ देखते हैं। हिंदी भाषा एक्चुअल में हिंदू शब्द से बना है, और हिंदू शब्द आया था सिंधु शब्द से। हमें लगता है ना कि ये संस्कृत भाषा का शब्द होगा, पर नहीं। एक्चुअल में ये एक द्रविड़ भाषा का शब्द सिद्ध से बना है। जो आगे हमारे यहाँ पे दो टाइप के लोग होते थे। जो आगे थे वो वेस्ट साइड से आए थे। जब उनका आगमन हुआ तो उसके कारण इसका नाम सिंधु हो गया है। अब अगर हमें इसका जन्म ही देखना है तो व्यापारिक गतिविधियों के कारण ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में हम इसको सिंधु ही बोलते थे, ठीक है। अब ईरान के लोग आए, उनकी प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत थी, इसलिए वो इसको सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने बदल के इसको कर दिया हिंदू। ऐसे ही चलते 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 एट द एंड ऊ शब्द को भी हटा दिया गया, तो इसको हम बोलने लग गए हिंद। हिंद बोलने के बाद हमारे यहाँ पे आए थे मुसलमान। बीच में तुर्की भी आए थे। सबसे पहले ईरानी, तुर्की और फिर मुसलमान। जब मुसलमान आए तो उसके बाद इसका नाम हिंदवी कर दिया गया, और ज़बान हिंद, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। अब हिंदी भाषा अब संस्कृत की ओर झुकी हुई है, और इस कारण हिंदी भाषा का संबंध भागोपीय भाषा के परिवार से भी है। भागोपीय भाषा भी कहाँ से आई थी? आर्य भाषा के परिवार से। तो इसे आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो भाषाओं का सम्मेलन है मेनली, केंतुम और सतम। अब केंतुम के अंदर ग्रीक भाषाएं आती हैं, और सतम के अंदर हमारी आती है रूसी, आर्मीनियम और भारत ईरानी। संस्कृत भाषा भारत ईरानी भाषा समूह की उपजी है, और संस्कृत भाषा से आगे चलकर भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब हम आपको मेन बता देते हैं कि सबसे पहले आई थी संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। टाइमिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाली भाषा के बाद डेवलप हुई प्राकृत भाषा, और एट द एंड अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा है जिससे जो हम आज हिंदी बोलते हैं वो जुड़ी हुई है। अपभ्रंश भाषा को हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। अब जो अपभ्रंश भाषा है उसको 3 प्रकार में बांटा गया: शेरशानी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। शेरशानी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, जिसके अंदर 6, 4 और 2। मागधी के अंदर बिहारी बोली जाती है, जिसमें 3 है, और अर्धमागधी में पूर्व हिंदी, जिसमें 3 और है। ये टोटल हमारी 8 बोलियां हैं। अब मेनली अगर देखा जाए तो एट द एंड इसकी जो समरी है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हो। हिंदी भाषा को पहले हिंदू बोला जाता था, जो कि सिंधु शब्द से आया था, पर एक्चुअल में वो था सिद्ध शब्द से। अब जब ईरानी आए तो सिंधु नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू कर दिया, और सरलता के कारण इसमें ऊ शब्द को हटा दिया। जब मुस्लिम लोग आए तो उसने उसको हिंदवी कर दिया। एंड ऐसे ही अगर हम हिंदी भाषा को देखे जाए तो पहले संस्कृत भाषा से मिला पाली, प्राकृत, और एट द एंड अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंदर हमारी आती है 18 बोलियाँ। थैंक यू।